सारे वर्गों को, सारे लोगों को लेके साथ चलना है। जनता को आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि उनका एकदम समुचित और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वह उनका डेवलपमेंट होगा। कोई अगर कंटेस्ट कर रहा है थोड़ा बहुत तो बीजेपी कर रही है। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। निकाय चुनाव चल रहा, हम इस वक्त मऊ में हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आबिद जी हैं, जो मऊ से नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा चल रहा है आबिद जी चुनाव प्रचार प्रसार? काफ़ी मेहनत हो। सबसे पहले आपका मऊ में स्वागत है कृष्णा जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो मुझे टिकट दिया है और उनकी और सारे मऊ की जनता की दुआओं से हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे चुनाव रिकवर कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम चुनाव बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। आप एक युवा हैं और युवाओं पे भरोसा जताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और मऊ विकास से जो अछूता रहा है और यहाँ के जो चेयरमैन रहे हैं उनके ऊपर एक आरोप लगता था कि जो चेयरमैन होते थे तो विशेष वर्ग को एक ध्यान देते थे, चाहे काम दाम को लेके या काम करने को लेके। तो आबिद जी अब यहाँ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और चुनाव अच्छा चल रहा है, तो उनसे मऊ की जनता क्या उम्मीद? देखिए, अब जो गुज़र गया उसकी हमें बात नहीं करनी है, जो गुज़र गया उसकी बात नहीं करनी है। हमको एक नई सोच और एक नए उमंग से और एक नए विज़न से हमको काम करना है। सारे वर्गों को, सारे लोगों को लेके साथ चलना है। और रही बात काम धाम की, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और कुछ नया काम, इनोवेटिव काम करेंगे जो मऊ की जनता के लिए, वो मऊ की जनता के लिए जो बहुत ज़रूरी है। हम नगर पालिका परिषद में जो मेन काम है नगर पालिका का, सफाई व्यवस्था, पानी, बिजली, सड़क, रास्ते, उसके अलावा वो तो करेंगे ही हम काम। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो नगर पालिका में ज़मीनें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं उसको सिग्निफाई करके उस पर हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छी स्कूल बनाएंगे, उस पर जो आजकल मैरिज लॉन है वो भी बनाएंगे और भी उस ज़मीनों का हम सदुपयोग करेंगे। हर चीज़ का जितने संसाधन हमारे उपलब्ध हैं उस सब संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके मऊ की जनता को हम एक उनके जीवन में उनकी ज़िंदगी को सरल और सुखद बनाने का प्रयास करेंगे। अभी जो नए क्षेत्र जुड़े हैं नगर पालिका में, जो और 2-2, 3-3 किलोमीटर जुड़े हैं, वो नए इस बार के परिसीमन में नए क्षेत्र हैं, तो उनके लिए क्या कहना? नहीं, मैं लगातार कैंपेन कर रहा हूँ। पिछले एक साल से हम लोग घूम रहे हैं जगह, और जो नया परिसीमन हुआ वाकई वहाँ पे जो काम जो है वहाँ पे बहुत होना बाकी है। रास्ते सही नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है और पेयजल की व्यवस्था नहीं है और और उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम वो एकदम सही नहीं है। पूरी बरसात वगैरह में बताते हैं वहाँ के लोग की बहुत ज़्यादा दुर्व्यवस्था हो जाती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और मऊ की जनता को आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि उनका एकदम समुचित और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वह उनका डेवलपमेंट होगा ताकि मऊ की जनता को लगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला गलत नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक युवा पे भरोसा जताए हैं। इसके पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग चेयरमैन रहे, 2-2, 3-3 बार के चेयरमैन रहे, लेकिन वो चले गए बीएसपी में। एक विचारधारा को तोड़ के उनके ऊपर तो कई आरोप लगे। तो आबिद अपनी लड़ाई किससे? देखिए, जो चला गया सो चला गया, जिसको जाना था जहाँ चले गए। हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में है। हमारे पर कोई दल बदलू का आरोप नहीं है। हम एक समर्पित कार्यकर्ता के बीच में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और आगे देखिए हम लोग बहुत अच्छे प्लान के साथ करेंगे और यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। अगर हमको कोई अगर कंटेस्ट कर रहा है थोड़ा बहुत तो बीजेपी कर रही है, इसलिए कि बीजेपी की थोड़ा सा मंशा इरादे सही नहीं थे। वो एक लेटर पैड से कहानी शुरू होती है जिस पे कहा जाता है कि एक वर्ग को यहाँ से मुक्त किया जाएगा उसकी चेयरमैनशिप से और हम लोग अपना चेयरमैन लेके आएंगे। तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपने एरिया का जो डायमेंशन है उसको बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद फिर सामान सीट पे इसी प्रत्याशी देना, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। मगर इस सब चीज़ के बीच मऊ की जनता बहुत समझदार है। उन्हें पता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ रही है और वो भाजपा के सामने घुटने नहीं टेकेगी। हम अच्छे से लड़ रहे हैं और हम लोगों का सहयोग मिल रहा है। हम एक अच्छे मार्जिन चुनाव जीतेंगे। लास्ट सवाल आबिद जी, अगर आबिद समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती, आबिद चेयरमैन बनते हैं, तो कुछ नया क्या करेंगे, अलग क्या करेंगे मऊ की जनता के लिए? हमने बताया ना कि मऊ की जनता के लिए हम बहुत सीरियस हैं। हमारा जो विज़न है वो सिर्फ
3 चीज़ पे है, सिर्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। हम सिर्फ काम करेंगे और लोगों को मैं आपके माध्यम से मैं यकीन दिलाता हूँ कि कहीं से भी उनके फैसले को हम गलत नहीं साबित करेंगे। काम निश्चित रूप से होगा और बहुत ही बढ़िया काम होगा, इसलिए कि हमें पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम होना है। ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, कामों को हमने देखा है और इनोवेटिव काम लेके आएंगे। शिव नगर पालिका का जो बुनियादी काम है उसके साथ साथ भी जो मऊ की जनता का जो शिक्षा की मांग है, शिक्षा है और स्पोर्ट्स है, हर तरीके का यहाँ पर है जो एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए, उसको लेके आएंगे। और सारे जनता को हम आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं। इस वक्त जो शायद जो हमको जन समर्थन मिल रहा है अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है। मुझको यकीन नहीं था कि मऊ की जनता के इतना ज़्यादा उनको एक कहीं ना कहीं शून्य था राजनीति को लेके। उस शून्य को दूर करने की कोशिश करेंगे और सारे लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आबिद जी थे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगातार यहाँ पे कंपेनिंग समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ कर रही है। नए विजन के साथ आबिद जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उनको भी और जो पुराने क्षेत्र हैं जो विकास से अछूते रह गए उनको भी पूरा करने के लिए आबिद जी वादा कर रहे हैं।